हेलो दोस्तों, मैं बिट्टू आप लोगों का देसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में वैल्यू पुटिंग से पार्ट 1 वीडियो जो पढ़े थे, उसी का पार्ट 2 वीडियो आज हम बना रहे हैं। और इस वैल्यू पुटिंग में अर्थात जो पार्ट 2 वीडियो आज का है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आज करवाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन कराएंगे जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं बेसिक मेथड से या अन्य मेथड से तो नहीं भी लगता है, तो 1 मिनट प्लस ही लगता है। लेकिन आज हम बताएंगे जो वैल्यू पुटिंग मेथड आप देखकर 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर को टिक आउट कर देंगे। दोस्तों, एक और बात है, वैल्यू पुटिंग को जान जाना चतुराई नहीं है, वैल्यू पुटिंग को अप्लाई करना चतुराई है। और किस किस क्वेश्चन पे हम वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं, ये सबसे बड़ी आप लोगों का चतुराई है। क्योंकि आप पहले से ही जान लेंगे कि इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे वैल्यू पुटिंग हम लोग का काम कर जाएगा, तो आप देखकर आंसर को बता देंगे कि इसका आंसर ये होगा। और आज का जो क्वेश्चन लेकर आए हैं थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, और अच्छा लेवल भी स्टार्टिंग करेंगे एकदम 0 लेवल से, लेकिन फिर वैसे ही लास्ट में जाएंगे तो एकदम अच्छे बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे। और यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन मैं अपने से नहीं बनाया हूँ, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि 1/10 थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स है, आप लोगों से पूछ लिया है कि एक्स का वैल्यू बता दीजिए। दोस्तों, एक्स का वैल्यू यहां से क्या होगा, ऑप्शन में दिया है, आप देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। इसको बेसिक मेथड से भी बनाया जा सकता है, अर्थात इसको सॉल्व करने का बहुत सा मेथड है, लेकिन हम लोग जो मेथड पढ़ रहे हैं वैल्यू पुटिंग मेथड, वही हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आप लोगों को क्या बताया था कि वैल्यू पुटिंग मेथड में थीटा इज इक्वल टू सबसे पहले 0 रखिए या 90 रखिए, बताया था ना कि 0 या 90 रखिए। लेकिन यहां पे देखिए कि 10 0, अगर 0 मान लीजिए थीटा का वैल्यू 0 रखते हैं तो 10 0 तो हो जाएगा, लेकिन कॉट 0 का तो वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो ये तो रख नहीं सकते हैं 0। बात समझ में आ रहा ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या रखना है। वैसे तो मैं डायरेक्ट पुट करूंगा कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, लेकिन आप पूछेंगे कि 45 ही क्यों पुट करेंगे, 0 क्यों नहीं पुट करेंगे, 90 पुट क्यों नहीं करेंगे। तो वही बात बता रहे हैं कि 0 पुट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटिव आ जाएगा। 90 भी पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉट 90 का तो वैल्यू आ जाएगा 0, लेकिन टेन 90 का वैल्यू दोस्तों आ जाएगा इन्फिनिटिव। बात समझ में आ रहा ना, तो 0 और 90 तो नहीं रख सकते हैं। तो बचा क्या, तो अब बचा 30 60 45। तो दोस्तों 30 भी रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं और 45 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 45 रख रहा हूं, क्यों, क्योंकि 45 जैसे ही रखेंगे तो यहाँ टेन 45 का वैल्यू 1, कॉट 45 का वैल्यू 1, 1/1 प्लस कितना 1, यानी x का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया, एक कितना हुआ 2। कब, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट किए हैं। अब यहाँ चारों ऑप्शन में थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रख दीजिए। अगर जिस ऑप्शन में 1/2 आ जाए, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट करने पर वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बताइए साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2, 1/√2 में 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे 1/2, अर्थात 1/2 ऑप्शन ए में रखने पर आ गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ में आया। तो दोस्तों, अगर कम समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को बार बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। वैसे मैं धीरे धीरे स्लोली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 दिया है। आप लोगों से पूछा है कि 10 के पावर क्यू अल्फा प्लस साइन के पावर 5 बीटा का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों, ये जो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग वैल्यू पुटिंग सीख रहे हैं, आप लोगों को अगर ट्रिगोनोमेट्री में कुछ भी नहीं पता है, यहां तक कि आपको वैल्यू सिर्फ पता है और यहां तक ये पता नहीं है कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, लंब बटा आधार होता है, तब भी आप आंसर को बता देंगे। मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री में आपको वैल्यू पुटिंग, वैल्यू अर्थात 0 से 90 तो याद होना चाहिए। उसको छोड़कर आप कुछ भी पता नहीं है तो आप ट्रिगोनोमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा ये पेपर का अर्थात पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, आप वैल्यू पुटिंग से बना देंगे।
बात समझ में आ रहा है ना। तो वैल्यू पुटिंग कहाँ करना है और किस क्वेश्चन पे करना है, वही हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका तो ये आसान क्वेश्चन है कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू 2 दिया है। तो यहाँ पे 1 1 अर्थात इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे होगा, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे कॉस अल्फा के स्थान पर अगर 1 लिख दे, यानी कॉस अल्फा के स्थान पर 1 लिख दे, बात समझ में आ रहा है। कॉस बीटा के स्थान पर भी क्या लिख दे दोस्तों, 1। मतलब यहां से आप बताएंगे कि कॉस में किसका वैल्यू 1 होता है, तो आप बोलेंगे अल्फा के स्थान पर अगर हम रख दे क्या, तो आप बोलेंगे कितना रख दे, बोलिए कितना रख दे, तो आप बोलेंगे कॉस 0 रख दे तो कितना हो जाएगा 1, यानी अल्फा का वैल्यू आ गया दोस्तों 0। बात समझ में आ रहा है। यहां पर भी बीटा के स्थान पर क्या रखे, तो आप बोलेंगे कि बीटा के स्थान पर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, मतलब बीटा भी 0 और अल्फा पे 0। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बोल दिया था 2 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं 10 अल्फा का वैल्यू क्या होता है, 10 जीरो का वैल्यू क्या होता है, आप बोलेंगे 0, 0 की पावर क्यूब 0 होगा। साइन बीटा मतलब साइन 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों 0, 0 में 0 जोड़ेंगे दोस्तों क्या होगा 0। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे 10 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, इसका आंसर क्या होगा 0। बात समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 + 2 10 स्क्वायर बीटा आप लोग को दिया है क्वेश्चन, ये गिवन है। आप लोगों से पूछ लिया गया है कि √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, अर्थात 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। यहां से आप लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला वही बेसिक मेथड में समझा देता हूं कि यहाँ पे इसको लाएंगे 2 10 स्क्वायर बीटा को तोड़ेंगे तो वैसे बना सकते हैं। और हम लोग का वैल्यू पुटिंग कैसे बनेगा, तो वैल्यू पुटिंग दोस्तों बनेगा कैसे कि यहाँ पे आप लोगों को पहले ही बताया था कि यहाँ पे देखिए कि 2 एंगल दिया है, एक अल्फा है और दूसरा क्या है दोस्तों बीटा है। 2 एंगल दिया है, तो आप पूछेंगे कि दोनों एंगल में एक एंगल को आप जानते हैं, यहाँ पे अलजबरा में पढ़े होंगे कि एक इक्वेशन, एक समीकरण और 2 वेरिएबल हो तो एक को अपने से पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अलजबरा नहीं पढ़े हैं अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ही समझ लीजिए कि कितना भी एंगल दिया है उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको बताया था क्या कि 0 या 90 पुट कर लीजिए। तो देखिए बीटा इज इक्वल टू क्या, हम 0 रख लेंगे, यहाँ पे जो दिया है इसी में बीटा इज इक्वल टू 0 रख लें। तो यहाँ पे 10 0 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, आप बोलेंगे 0 हो जाएगा। 10 0 का वैल्यू क्या होगा 0, मतलब 1 + 0 क्या होगा 1। तो यहाँ पे बचा क्या, 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो आप बोलेंगे यहां से कि 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो अल्फा अर्थात 10 में किसका वैल्यू 1 होता है, तो आप बोलेंगे कि जब अल्फा के स्थान पर 45 डिग्री रख लें तो 10 45 का मान क्या हो जाता है 1। मतलब बीटा इज इक्वल टू 0 अपने से माना तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, आप बोलेंगे 45 आ गया ना, यानी बीटा भी आ गया और अल्फा भी आ गया। बीटा माने तो अल्फा आ गया, अब आप मानेंगे अल्फा तो बीटा आएगा। किसी को मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बीटा को 0 ही मानेंगे तो या अल्फा को 0 ही मानेंगे। आप 45 भी मानिएगा तो आंसर आएगा, 30 भी मानिएगा तो आंसर आएगा। आपको बताया है कि इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए, आप मानकर देख लीजिएगा। तो यानी बीटा आ गया अल्फा आ ही गया, तो इसमें पुट कर लीजिए, सिंपल बात है। तो यहाँ पे √2 है, कॉस अल्फा मतलब कॉस अल्फा का मान 45, कॉस 45 का वैल्यू होता क्या है, तो आप बोलेंगे 1/√2 होता है ना। तो √2 में यहां किससे गुना करेंगे, देख लीजिए कि √2 इंटू कॉस 45 का मान, यानी यहाँ पे अल्फा के स्थान पे क्या रखेंगे, तो आप बोलेंगे 45। कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ बीटा इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0। तो यहाँ से देख लीजिए कॉस 0 का वैल्यू यानी बीटा के स्थान पे 0 रखेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो √2 से √2 कट जाएगा, 1 में से 1 जाएगा दोस्तों, क्या होगा, आप बोलेंगे 0। बात समझ में आ रहा है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग का अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि x इज इक्वल टू P cosec थीटा
y इज इक्वल टू क्यू कॉट थीटा। आप बेसिक से भी इसको इजीली बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में वैसे कुछ है नहीं, डायरेक्ट आप बोलेंगे x के स्थान पर रखेंगे p कॉसेक थीटा, y इज इक्वल टू क्यू कॉट थीटा यहाँ पे रखेंगे तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कटेगा, अर्थात कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हम लोग कर रहे हैं क्या, वैल्यू पुटिंग से, तो वैल्यू पुटिंग से बनाएंगे। वैल्यू पुटिंग का आदत आपको लग गया दोस्तों, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को निचोड़ कर रख दोगे, मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर लगा दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि आप पूछेंगे कि आपको क्या बताया था कि थीटा इज इक्वल टू क्या रखने के लिए, तो अब बताइए थीटा इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं या 90। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले बोला था 0 रखने के लिए, तो यहां पर देखिए यहाँ पे कॉसिक 0, यहाँ पे कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलेंगे इन्फिनेटिव, तो 0 का तो टिकट कट गया, 0 तो रख नहीं सकते हैं। अब रखेंगे क्या, 90, तो आप देख लीजिए क्या 90 पर इन्फिनेटिव आता है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं। कैसे, तो यहां पर देखिए कि कॉसिक 90 का वैल्यू क्या होता है, आप बोलेंगे 1 होता है। यानी जैसे ही थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे तो x का वैल्यू आप बोलेंगे क्या आ गया दोस्तों, आप बोलेंगे p। यहां पे cot 90 का मान क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे cot 90 का मान 0 होता है, तो y का वैल्यू यहां पे क्या आ गया 0, तो इसका वैल्यू बता दीजिए। x के स्थान पे क्या रखेंगे दोस्तों, p, तो p स्क्वायर मतलब x के स्थान पे दोस्तों रखेंगे क्या, p रखेंगे, p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया, y के स्थान पे क्या रखेंगे 0, तो ये कट गया तो 1 और यहाँ पे क्या बचा 0, 1 में से 0 जाएगा दोस्तों, क्या होगा 1। बात समझ में आ रहा है? तो आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बात और है कि अगर वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन सीख लिए तो आप वैल्यू पुटिंग का दीवाना हो जाएंगे, मतलब वैल्यू पुटिंग से आपको प्यार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आप वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं। अगर मुझसे सीख लिए कि मैं कैसे किस क्वेश्चन पे वैल्यू पुटिंग लगा रहा हूं, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से इजिली मतलब देखकर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो प्लीज बने रहना है क्योंकि लास्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहां पर देखिए आपको बताया था क्या कि 0 रखिए नहीं तो 90, 0 से प्यार कीजिए नहीं तो 90 से, तो यहाँ पे दोस्तों थीटा इज इक्वल टू 0 से 0 रखें या 90। बात समझ में आ रहा है? यानी 0 90 क्यों रखते हैं, क्योंकि ये आसान होता है, सॉल्व करना आसान होता है। इसका मतलब ये नहीं बोला कि 30 45 60 पे नहीं आएगा, सब पे आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो बोलिए क्या रखें, तो पहले रख लेते हैं 0। थीटा का वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे तो यहाँ पे साइन 0 का मान कितना हो गया 0, यानी इसका यहाँ पे 0 हो गया। cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, यानी x का वैल्यू दोस्तों क्या होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 में a से गुना करेंगे तो आप बोलेंगे a, यानी x का वैल्यू दोस्तों क्या आ गया, तो आप बोलेंगे a आ गया। यहाँ पे रखेंगे 0 तो साइन 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलेंगे cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो b में यहाँ पे 0 में -1 है तो b में -1, तो यहाँ पे y का मान क्या आ गया, b में -1 से गुना करेंगे तो आया -b। बोले समझ में आया? यहाँ पे पुट कर दीजिए x के स्थान पर a, तो यहाँ पे a स्क्वायर, y के स्थान पे -b, तो यहाँ पे y के स्थान पे -b और -b का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा b स्क्वायर। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एक एक कितना हुआ, आप बोलेंगे 2। बोलिए समझ में आया? तो आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम हुआ था 2018-19 में, उसमें पूछा हुआ है। क्वेश्चन में जो दिया है पढ़ लेते हैं। cot a इज इक्वल टू दिया है sin b बाई 1 माइनस cos b, ये क्वेश्चन में गिवन है यानी दिया हुआ है। आप लोगों से पूछ लिया है कि cot 2a का वैल्यू क्या होगा, तो आप यहां से कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस एक ही, अर्थात हमको प्यार हुआ है वैल्यू पुटिंग से, तो आपको भी हो जाना चाहिए, तभी क्या होगा 5 सेकेंड के अंदर आप आंसर बता पाएंगे। देखिए कैसे, यहां पे बताया था क्या कि यहाँ पे फिर वही बात, एंगल कितना है, एक एंगल ये और ये एक एंगल, 2 एंगल है ना, एक B है एंगल और एक दूसरा एंगल A है, यानी आप दोनों में से किसी भी एंगल के स्थान पे कुछ भी रख देंगे। बात समझ में आ रहा है? इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या बताए हैं कि सबसे पहले 0 रख लीजिए,
अगर नहीं इन्फिनेटिव आए तो 90 रखेंगे, उसमें भी इन्फिनेटिव आए तो 45 रखेंगे, 30 रखेंगे, 60 रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों b इक्वल टू 0 रख लें तो यहाँ पे cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0। साइन b यानी इतना बटा यानी हर में क्या आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आप बोलेंगे इन्फिनेटिव हो जाएगा। साइन b में 0 से भाग देंगे इन्फिनेटिव होगा, तो b का t यानी b इज इक्वल टू 0 का टिकट कट गया। रखेंगे क्या अब रखेंगे 90। तो दोस्तों cos 90 का वैल्यू क्या होता है, आप बोलेंगे 0। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, यानी b के स्थान पे क्या रखना है, आप बोलेंगे 90। साइन 90 का मान क्या होता है, तो आप यहीं पे बोल देंगे कि साइन 90 का मान होता है 1। बात समझ में आ रहा है? यानी cos 90 का मान होता है 0। 1 में से 0 को घटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 1। 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मैं क्वेश्चन में ही हल कर दिया इसको। अब यहाँ पे कॉट में किसका वैल्यू 1 होता है, तो आप बोलेंगे कॉट a के स्थान पे जब 45 होगा तो क्या होगा 1, मतलब कि a के b इक्वल टू 90 रखे तो दोस्तों हम लोग का आया क्या, तो आ गया a इज इक्वल टू 45 डिग्री। बात समझ में आया? यानी बीटा के स्थान पर 90 रखे तो a के मान आ गया 45। अब यहाँ पे पूछा गया है कॉट 2a, मतलब a के स्थान पे क्या आया है, तो आप बोलेंगे 45। तो कॉट 45 गुने 2, 45 दूना के 90। कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है, आप बोलेंगे 0 होता है ना, मान आपको याद होगा। तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 90 और a इज इक्वल टू 45, दोनों में से यानी चारों ऑप्शन में 90 और 45 रखकर देखिए, b के स्थान पर 90 और a के स्थान पर 45, जिसमें 0 आ जाए वही हम लोग का आंसर होगा। तो अब बताइए यहाँ से कि यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, तो b cot b/2 यानी cot 90/2 होगा, यानी 90 बटा क्या होगा 2, तो 90 में 2 से भाग देंगे, आप बोलेंगे 45। और cot 45 का ही तो मान होता है क्या, 1 होता है, लेकिन ये 1 हो गया यानी ये गलत हो गया। बात समझ में आ रहा है ना, कि क्या आना चाहिए हम लोग को, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको काट दिए, ऑप्शन बी पे आते हैं। तो यहाँ पे b cos 90 यानी 90 में 2 से गुना करेंगे, cos 180। cos 180 का वैल्यू क्या होता है, आप बोलेंगे cos 180 का वैल्यू cot 90 प्लस 90, सिखाया ना आप लोगों को। तो cot 90 प्लस 90 क्या होता है, -10 90, और -10 90 तो इन्फिनेटिव हो जाएगा, इसका भी काम खत्म। समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप बताइए कि b के स्थान पर 90 रखेंगे तो 10 90 का मान क्या होता है, आप बोलेंगे 10 90 का मान क्या होता है, इन्फिनेटिव। इसका भी टिकट खत्म, बचा क्या, यही आंसर हो जाएगा। कैसे, तो बीटा यानी कॉट बीटा का वैल्यू क्या होता है, आप बोलेंगे 0 होता है, यानी हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आया। तो आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, और अच्छा क्या है, आप वैल्यू पुटिंग से तो एकदम सेकंड में भी बना सकते हैं। यहाँ पे पूछा है क्या, इस बार दिया कुछ नहीं है, आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन के पावर 4 थीटा बाई 2 कॉस के पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों इसको हम वैल्यू पुटिंग के साथ साथ बेसिक से भी बना सकते हैं, और बेसिक भी काफी इजी है, लेकिन कब इजी है, जब आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है तब, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला 3 3 4 4 होता है। एक होता है cos के पदों में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब आपको याद होगा फॉर्मूला, तब बेसिक से बनाइएगा। अगर जहां पे डाउट है कि फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर वही मेथड हम लोग को क्या, वैल्यू पुटिंग से प्यार करो, काम खत्म। कैसे, तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताया था कि थीटा इज इक्वल टू क्या पुट कर लीजिए, तो आप बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, नहीं तो पहले 0 पुट करके देख लीजिए। तो यहाँ पे बताइए कहीं इन्फिनेटिव आएगा कि नहीं, तो आप देखिए बोलेंगे कि cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो sec 0 का भाई 1, यानी यहाँ पे देख लीजिए इन्फिनेटिव आता है कि नहीं। तो cos 0 का वैल्यू 1 2, यानी यहाँ पे आ गया 2 में 1 से गुना करेंगे 2, cos 0 का मतलब 1 2 में से 1 जाएगा, मतलब कि नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, इन्फिनेटिव नहीं आ रहा है। कैसे इन्फिनेटिव नहीं आ रहा है, कहीं पे पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 तो इन्फिनेटिव नहीं आएगा। cos 0 का वैल्यू 1, 1 के पावर 4 बोलेंगे 2, यानी 1 के पावर 4 1 में 2 से गुना करेंगे 2 ही ना होगा, यहाँ पे 1 हो गया, 2 में से 1 जाएगा,
1 हो गया, मतलब इन्फिनेटिव नहीं आएगा। पुट कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेक जीरो का वैल्यू क्या होता है, आप बोलेंगे 1 होता है। क्या होता है 1, 1 के पावर 1 स्क्वायर 1 ही होगा। माइनस साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलेंगे 0। क्या होता है 0, यानी 0 स्क्वायर 0 ही होगा। माइनस 2 साइन जीरो क्या होता है, तो आप बोलेंगे 0, यानी 0 बटा कुछ भी होगा। 0 बटा क्या होगा, नीचे 2 होगा, तो आप बोलेंगे 0 ही होगा। 1 में से 0 जाएगा, आप डायरेक्ट बोलेंगे क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसको बेसिक मेथड से कैसे बनाएंगे, आइए बेसिक मेथड इसको बना देते हैं। बेसिक मेथड कैसे बनाएंगे यहाँ समझ लीजिए। बेसिक मेथड हम लोग का ये है कि यहाँ पे दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा दिया है, तो सेक स्क्वायर थीटा को रख लीजिए। बात समझ में आ रहा है, मैं क्वेश्चन में ही सॉल्व करता हूं। यहां देखिए माइनस है तो माइनस, ऊपर से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं। बचेगा क्या, तो आप बोलेंगे कि जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। 1 माइनस 2 क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। बट्टे में नीचे से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे, तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पे देख लीजिए दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा, साइन बाई कॉस क्या होता है, आप बोलेंगे 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा का। किसका होता है, कॉस 2 थीटा का। ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है, तो बोलेंगे कॉस 2 थीटा का। मतलब कि ये दोनों का मतलब एक ही है, ये एक ही का फॉर्मूला होता है, तो यहां से काट देंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। तो ये बेसिक मेथड आपको तभी बन पाएगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग ही बनाइए, अच्छा होगा। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग बता ही दिया कि थीटा के स्थान पर 0 रख लीजिए। इन्फिनेटिव नहीं आ रहा है तो 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, यहाँ पे सेक क्यू एक्स माइनस 10 क्यू एक्स बाई सेक एक्स माइनस 10 एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू 10 एक्स। दोस्तों यहाँ पे आपको जो मेथड बता रहा हूं और कैसे अप्लाई करना है, जैसे ही जानेंगे तो आप बेसिक मेथड की अपेक्षा, मतलब अपेक्षा तो नहीं बोल सकते हैं, आप विथ इन 2 से 3 सेकंड के अंदर आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, तो आपको यही सीखना है। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि वैल्यू पुटिंग से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये हम लोग का पार्ट 2 वीडियो है, इसके बाद पार्ट 3 वीडियो आएगा और पार्ट 3 में भी कोशिश करेंगे कि वैल्यू पुटिंग से ही जितना भी क्वेश्चन है अर्थात बनने वाला है मैं लेकर आऊं। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपको बताया था कि x इक्वल टू क्या रखे, 0 या 90, तो यहाँ पे 0 रख लेते हैं। तो 0 रखकर देख लेते हैं कि इन्फिनेटिव तो नहीं आता है ना। तो यहाँ पे दोस्तों 0 रखेंगे तो सेक 0 का मान 1 होता है, टेन 0 का मान 0 होता है, सेक 0 का मान 1, टेन 0 का मान 0, 1 में से 0 जाएगा 1, यानी इन्फिनेटिव नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा ना, कॉट तो कहीं दिख नहीं रहा है कि इन्फिनेटिव आएगा। तो दोस्तों x इक्वल टू क्या रखेंगे 0। जैसे ही x इक्वल टू 0 रखेंगे तो आप बोलेंगे सेक 0 का मान 1, टेन 0 का मान 0, सेक 0 का मान 1, टेन 0 का मान 0, तो 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में 1 से भाग देंगे दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 1 हो गया ना। माइनस टेन 0 का मान क्या होता है, आप बोलेंगे 0, यहाँ पे भी 0 हो गया। माइनस सेक 0 का मान 1 और टेन 0 का मान 0, यहाँ पे भी क्या हो गया 0, यानी आंसर दोस्तों क्या हो गया 1। अर्थात आप आंसर को क्या मारेंगे 1 मारेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।